हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज मैं करूँगा सोल्व मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 का इन्वायरमेंट एंड साइंस जुलाई एंड अगस्त 2021 का। सो गाइस ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हाजीनगर आदर्श हिंदी बालिका विद्यालय क्वेश्चन पेपर है, वेस्ट बंगाल बोर्ड का हिंदी मीडियम का। तो अगर जो भी बच्चे हाजीनगर आदर्श हिंदी बालिका विद्यालय के हैं, ये क्वेश्चन पेपर उन लोगों के बहुत यूज़फुल होने वाला है क्योंकि मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन पेपर मुझे 1-2 दिन पहले ही मिला है, जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास लेकर आए थे। तो गाइस मैं इसको सॉल्व करूँगा। अगर जितने भी बच्चे इस स्कूल से हैं वो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उसका मॉडल एक्टिविटी टास्क अपने स्कूल में जाकर जमा कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तब उसका तापमान भी बदलता है। तो जाहिर सी बात है, जब किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसका तापमान भी क्या होगा, उसका तापमान भी बदलेगा। तो ये सही ऑप्शन का आंसर जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन 1.2, विटामिन डी की कमी से बेरी रोग होता है। तो है ये गलत आंसर है, ठीक है ना। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। तीसरा है 1.3, ठोस सोडियम क्लोराइड में कोई अणु नहीं होता है। तो गैस ये भी गलत है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। संक्षिप्त उत्तर दो। समीकरण को संतुलित करें। समीकरण को संतुलित करना है P4 + O2 P4 O10 को। तो इसको मैंने संतुलित किया है। यहाँ पे ये रहा इसका आंसर। यहाँ पे समीकरण है, मैंने यहाँ पे समीकरण को संतुलित किया, इसको बैलेंस किया है। जैसे पहले P4 + O2 था और P4 O10 था। तो यहाँ पे P और O यहाँ पे आ गया। इसका इस जो दूसरा समीकरण है इसका P और O, ठीक है। यहाँ पे P का वैल्यू कितना था, 4 था। यहाँ भी P का वैल्यू 4 था और यहाँ O का वैल्यू 2 था और यहाँ पे O का वैल्यू 10 है। तो हमको इसको दोनों को संतुलित करना है। यहाँ पे 10 है, हमको यहाँ पे 2 था, इसको 10 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, है ना, तब जाके ये दोनों बैलेंस हुआ है। ये वाला 5 चला जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आज सेकेंड क्वेश्चन है 2.2, मनुष्यों के शरीर के लिए आयोडीन के कार्य को लिखो। तो इसका आंसर ये रहा, आयोडीन के कार्य। 1 नंबर, यह एक पोषक तत्व है। 2 नंबर, यह शरीर में थायराइड नामक रसायन बनाने में आवश्यक है। 3 नंबर, आयोडीन से हार्ट संबंधी बीमारियां नहीं होती है। 4 नंबर, आयोडीन जोड़ों व मांसपेशियों की दर्द को भी दूर करता है, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2.3, आम के संसाधित खाद्य का उदाहरण दो। तो आम से संसाधित खाद्य मतलब आम से क्या क्या अलग खाद्य बनाए जाते हैं, खाने वाली सामग्री। जैसे आम से संसाधित खाद्य का उदाहरण आम की चटनी, आम का मुरब्बा, अमावट इत्यादि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दो। 1 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता जिंक को क्यूप्रिक क्लोराइड के द्रवण में मिलाने पर क्या होगा, समीकरण सहित बताओ। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। 3.1 का आंसर है, इस अभिक्रिया में जिंक उच्च श्रेणी का तथा कॉपर निम्न श्रेणी का होता है। अधिक प्रतिक्रियाशील धातु के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को कम प्रतिक्रियाशील धातु के आयनों की ओर ढकेलते हैं। Zn + CuCl2 ZnCl2 + Cu, ये इसका रहा समीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3.2 क्वेश्चन है, ये रहा 3.2, अब बिना फिल्टर मशीन के किन किन विधियों द्वारा घर पर शुद्ध पेयजल प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर ये रहा 3.2 का 1 नंबर, अशुद्ध जल को उबालकर स्वच्छ पेयजल प्राप्त किया जा सकता है। 2 नंबर, अशुद्ध जल को चारकोल की सहायता से छानकर शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है। 3 नंबर, वर्षा का जल शुद्ध जल होता है, उसे एकत्र कर घर के कामों में तथा पीने के काम में मिलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 3 या 4 वाक्यों में उत्तर दो। इसे 4.1 का क्वेश्चन है, वह तापक्रम बताओ जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। तो ये रहा आंसर, -40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। इसके बाद 4.2 का इसका क्वेश्चन है, क्वाशियोरकोर रोग के कारण और लक्षण बताओ। इसका आंसर ये रहा, क्वाशियोरकोर रोग के कारण आहार में प्रोटीन की कमी के कारण यह रोग होती है। रोग के लक्षण, रोगी के टखने पैरों और पेट को छोड़कर शरीर के सभी हिस्सों में आमतौर पर अत्यधिक छीड़ उपस्थित होते हैं जो तरल पदार्थ से सूज जाती है। तो गाइस ये इन्वायरमेंट एंड साइंस का क्लास 7 का ये क्वेश्चन पेपर 1 है, इसको मैंने सोल्व कर दिया है, ठीक है। और ये रहा क्वेश्चन पेपर 2,
इसके बाद ये भी सेम स्कूल हाजी नगर आदर्श संदीप विद्यालय का, हाजी नगर आदर्श संदीप बालिका विद्यालय का है, वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी मीडियम का। तो चलिए इसको अब डायरेक्ट कभी भी सॉल्व कर लेते हैं। मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 इन्वायरमेंट एंड साइंस का, ये भी फुल मार्क्स 25 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन करें। इनमें कौन अप्रव वस्तु है? अप्रव का मतलब होता है जिसमें अपना स्वयं प्रकाश नहीं होता है, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऑप्शन ए दिया मोमबत्ती की लौ, बी नंबर सूर्य, सी चंद्रमा और डी जुगनू। तो मोमबत्ती को जलाने से सूर्य ये खुद के प्रकाश से प्रकाशित होता है, सूर्य भी सब खुद के प्रकाश से, सूर्य का भी, जुगनू का भी खुद का प्रकाश होता है। लेकिन चंद्रमा क्या होता है? वो सूर्य का प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 1.2 है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोल, डीजल, बायोगैस। तो जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जो सजीवों या फिर जीव जंतु को मरने और सड़ने गलने के बाद मिट्टी में दबकर पुनः वह ईंधन के रूप में आ जाता है। जैसे कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण होता है, पेट्रोल और डीजल भी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण होता है, किंतु बायोगैस जो है वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो ये हो जाएगा बायोगैस, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1.3 है, जड़ की टोपी के ठीक ऊपर वाला भाग जहाँ कोई रुआ नहीं होता वह स्थान कहलाता है। एक नंबर मूल टोप, बी नंबर वर्धनशील क्षेत्र, सी स्थायी क्षेत्र, डी मूलरोम क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वर्धनशील क्षेत्र। 2 खाली स्थानों को भरो, विद्युत इस्त्री डैश के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इसका क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर लिया यहाँ पे। इसका हो जाएगा आंसर विद्युत धारा। जो गैप है यहाँ पे इसको विद्युत धारा फिलअप करेंगे। ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत इस्त्री विद्युत धारा या प्रभाव के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। सेकंड क्वेश्चन है, आम की गुठली को दबा ढककर रखती है। तो आम की गुठली किसको ढककर रखती है? आम की गुठली बीज को ढककर रखती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3 कटहल डैश फल का उदाहरण है। तो कटहल कौन से फल का उदाहरण है? कटहल सोरोसिस फल का उदाहरण है। जहाँ पे गैप वहाँ पे सोरोसिस फिलअप हो जाएगा। 3 नंबर, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दो। क्वेश्चन, क्या पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है? इसे प्रमाणित करें। आंसर, पृथ्वी के बाहरी कोर में पिघले हुए लोहे और निकेल के मिश्रण की संवहन धाराओं की गति के कारण विद्युत धाराओं उत्पन्न होती है और पृथ्वी के अपनी ध्रुवी पर घूमने के कारण वो विद्युत धाराओं में से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अतः पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है। 3.2 क्वेश्चन, पेड़ पौधों में स्व परागण की क्रिया किस प्रकार होती है? आंसर, जब परागण की क्रिया किसी पुष्प के परागकोश से परागण निकलकर उसी पौधे के पुष्प पर पड़ता है तो वह स्वपरागण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 या 4 वाक्यों में उत्तर लिखो। 4.1, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है, इसे सचित्र दिखाओ। इसको चित्र की सहायता से दिखलाना है। तो मैंने इसको ऑलरेडी आंसर कर दिया है। ये नंबर 4.1 आंसर 3 या 4 वाक्यों में उत्तर दो। ऐसे भी आपको चित्र बना लेना है। प्रकाश यहाँ से आ रहा है और यहाँ से कांच से टकरा कर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो यह है अविलंब है, माध्यम 1 विरल माध्यम, माध्यम 2 है सघन माध्यम है। इसको आप चित्र जैसे वैसे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन 4.2, सांप का जैकोब्सन ऑर्गन उसको उसके आसपास के वातावरण से चौकन्ना रहने में किस तरह मदद करता है? तो ये रहा आंसर 4.2 का। सांप स्नेक जैकोब्सन अंग का उपयोग निम्न तरीके से करते हैं। यदि कोई तेज गंध या कंपन सांप को उत्तेजित करता है तो उसकी जीभ तेजी से अंदर बाहर फड़कती है। प्रत्येक परावर्तन के साथ कांटे की नोक जैकोब्सन के अंग के उद्घाटन के पास मुंह की छत को छूती है। जीभ से चिपके किसी भी गंध कणों को स्थानांतरित करती है। ठीक है, तो ये रहा जैकोब्सन का अंग कैसे प्रयोग करते सांप करता है उसके बारे में लिखा हुआ था। तो इन्वायरमेंटल साइंस का मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंप्लीट कर लिया है। अगर ये एक्चुअली जो क्वेश्चन पेपर था वो हाजी नगर आदर्श संदीप बालिका विद्यालय का था जो वेस्ट बंगाल बोर्ड में हिंदी मीडियम है। अगर इस तरह क्वेश्चन पेपर और अदर स्कूल का भी है तो उसके बच्चे इस क्वेश्चन पेपर सोल्व करके अपने स्कूल में जमा कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए गाइस थैंक यू सो मच। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।